अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट जो है वो भी एनर्जी की फॉर्म है और इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है। हम सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है हम सन से हासिल करते हैं और लाइट जो है इसकी स्पीड जो है 300/सेकेंड है। तो सूरज से लाइट हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स लेती है, यानी 8 मिनट्स में लाइट हम तक पहुंच जाती है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी काइंड्स कितने। इसकी 2 काइंड्स हैं, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। सबसे पहले हम देखेंगे लुमिनियस थिंग्स कौन सी होती हैं। हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी अपनी लाइट है, मतलब उनको हम देखने के लिए कोई और रोशनी पर नहीं डालते या और कोई जरिए से हम उन पर लाइट नहीं करते, तो ये हमें वैसे ही नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सन को देख लें, ये इसकी अपनी लाइट है, इसको देखने के लिए हमें कोई दूसरी लाइट जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ती। इसी तरह हमारे रूम में लगे हुए किसी भी लाइट को, बल्ब को देख लें, उसको उनको भी देखने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए भी हमें दूसरी लाइट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी अपनी लाइट होती है। ऐसी चीज़ें जो कि अपनी लाइट रखती हैं, अपनी जो है उनके पास रोशनी होती हैं, वो लुमिनियस थिंग्स कहलाती हैं। और ऐसी चीज़ें जिनको देखने के लिए हमें दूसरी ज़रिए से लाइट या उन पर रोशनी डालनी पड़ती है, वो जो होती है वो नॉन लुमिनियस कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बुक रखी है या हमने एक टेबल, ये हमारे पास टेबल रखा हुआ है, उसको हम अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़े, अगर रात है तो सूरज की रोशनी नहीं तो हम नहीं देख सकेंगे इसको। तो हमें क्या है, एक बल्ब या रूम में लाइट जलाना पड़ेगी, फिर हम उसको देख सकेंगे। इसको जिन पर दूसरी लाइट या रोशनी डालनी पड़े तो फिर हमें जाके ये नज़र आए, वो नॉन लुमिनियस थिंग्स कहलाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास उनकी काइंड्स आ जाती हैं और उनकी होती हैं कि कितनी सॉर्ट्स की होती हैं, वो भी हमारे पास थिंग्स हैं। उसमें होती हैं हमारे पास सबसे पहले जो है वो ट्रांसपेरेंट थिंग्स होती हैं, ऑप्टिक्स होती है और ट्रांसलूसेंट होती है। ट्रांसपेरेंट थिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें से रोशनी गुजर सके, मतलब वो चीज़ अगर हमारे पास रोशनी, कोई लाइट है, कोई बल्ब है, तो हम उसके सामने वो चीज़ रख दें और उसके ज़रिए रोशनी जो गुजर कर हम तक, यानी इस तरह हम एक लाइट के सामने एक चीज़ रख दें, उसमें से हम देख सकें या रोशनी हम तक पहुंच सके, वो जो होगी वो ट्रांसपेरेंट थिंग्स कहलाएंगी। तो अगर हम उसमें ऐसी चीज़ जिसको हम उसके लाइट के सामने या बल्ब के सामने रख दें, उसमें से रोशनी गुजर कर हम तक ना पहुंच सके, वो क्या होती है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जिस तरह से हम एक लकड़ी की दीवार बना दें, लाइट जला के हम लकड़ी की दीवार बना दें तो रोशनी हम तक नहीं पहुंच सकेगी ना उसमें से, तो वो क्या कहलाएगी, वो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। हम सीमेंट की दीवार बना दें तब भी हम तक रोशनी, एक रूम में बल्ब हमने लाइट ऑन की या तो दूसरे रूम में हम चले जाएं तो वहाँ पे सामने उसके आगे क्या दीवार आती है ना, तो हम उसको नहीं देख सकते। तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या, ऑप्टिक थिंग्स कहलाती हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ हद तक हम देख सकते हैं लेकिन हम क्लियरली उसको देख भी नहीं सकते, और ये भी नहीं हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो ट्रांसलूसेंट थिंग्स कहलाती हैं। एक टिश्यू पेपर ले लें, उसको हम लाइट के सामने रखेंगे, उसमें हम प्रॉपर जिस तरह से लाइट होती है सारी शफाफ हम देख भी नहीं सकेंगे, और ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ना देख सकें, तो ये क्या कहलाती हैं, ये ट्रांसलूसेंट थिंग्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी जो है वो सफ़र करती है और सूरज से हम तक पहुंचती है, वो डायरेक्ट सीधी हम तक पहुंचती है। इसी तरह से हम कोई बल्ब लाइट या रोशन करते हैं तो वो भी सीधी हमारे तक पहुंचेगी। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, हमारी बुक में भी दिया हुआ है। देखें, हम इसको एक्सपेरिमेंट को समझने के मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए हमें सबसे पहले 3 जो है कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हम 3 कार्डबोर्ड्स लेंगे और इनको बिल्कुल एक ही जगह पर रख कर हम इनमें एक होल बना लेंगे। बिल्कुल इनकी जो है एक ही जगह होगी, एक ही पैमाइश के साथ हम एक जैसे होल बनाएंगे। फिर हम एक कैंडल लेंगे और उसको जला के हम कार्डबोर्ड्स को 1 बाय 1 इस तरह से रखेंगे, एक होल दूसरे होल के बिल्कुल सामने एक स्ट्रेट लाइन में आए, और जब हम कैंडल जो है वो जलाएंगे तो वो उसकी फ्लेम जो है वो उन होल्स के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। तो हम जो लास्ट वन जो कार्डबोर्ड है उसमें से देखेंगे तो हमें लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, यानी वो फ्लेम हमें बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। अब इसको आपने देखा कि वो लाइट जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। अब हम उन्हीं कार्डबोर्ड में से एक कार्डबोर्ड जो है वो थोड़ा सा इधर कर देंगे, दूसरा आहिस्ता से दूसरा इधर कर देंगे, तो अब हम देखेंगे हमें वो फ्लेम नज़र नहीं आएगी। तो इट मीन्स कि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती है। अगर हम थोड़ा सा इधर उधर कार्डबोर्ड को करते हैं तो वो लाइट हमें नज़र नहीं आती। तो इससे यही साबित हुआ कि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है शेडो फॉर्मेशन, यानी साए किस तरह से बनते हैं। हम लोग देखते हैं रात में या दिन टाइम में हम देखते हैं जैसे जैसे हम चल फिर रहे होते हैं तो हमारे साए हमें वैसे वैसे नज़र आते हैं। तो ये हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये साया किस तरह से बनता है। तो बच्चों, जिस तरह से आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो ट्रैवल करती है। अब लाइट के सामने जब कोई ऐसी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपने पढ़ा कि वो जो है इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। अब लाइट के सामने को हमने लाइट बल्ब ऑन किया है तो उसके सामने कोई भी चीज़ हम रख देंगे तो लाइट जो है उसमें से नहीं गुजर सकेगी। तो क्योंकि वो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है और उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। अब उसका जो है वैसा ही जिस तरह की वो चीज़ हम रखेंगे वैसा ही उसका शैडो हम जो है ज़मीन पर हमें नज़र आएगा। तो वो क्या होता है, जब लाइट के सामने हम कोई ऑप्टिक ऑब्जेक्ट रखते तो वैसे ही बिल्कुल उसी शेप की उसका हम शैडो जो है वो हमें नज़र आता है या हम देखते हैं। क्योंकि लाइट जो है वो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट में से नहीं गुजर सकती तो हम उसी तरह का एक डार्क सा जो है उसका हम अक्स जो है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है लोकेशन, साइज़ एंड शेप ऑफ शैडो के किस तरह से लोकेशन जो है वो कितनी काउंट करती है, शैडो का साइज़ और शेप किस तरह से कितना काउंट करता है कि किस तरह से वो बनता है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि लोकेशन जो है हमारा उसमें आ जाएगा कि शैडो का। हाँ जी, तो जो शैडो है उसका साइज़ सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उसका साइज़ क्या, जितनी चीज़ है वो उतना ही बनता है। ये डिपेंड करता है कि लाइट से लाइट का जो सोर्स है जहाँ वो उससे वो चीज़ कितने फासले पर है। अगर हमने एक बॉल ले लिया, अगर हम बल्ब से उसको स्ट्रेट ऐसे ही रख के दूर फासले पर ज़रा उसको सामने रखेंगे तो उसका शैडो जो वो छोटा बनेगा। लेकिन उसी बॉल को अगर हम बिल्कुल लाइट के पास ले जाएं तो फिर हम देखेंगे, नोट करेंगे उसका शैडो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। इट मीन्स कि ये उसके डिस्टेंस पर वो करता है, मैटर करता है कि वो लाइट का जो सोर्स है उससे कितनी दूर है या पास है। इसी तरह शेप जो होती है वो शैडो की वैसी होती है, जैसी हम चीज़ दिखाएंगे हमें बिल्कुल वैसी ही जो वहाँ पे नज़र आएगी। बॉल है तो वो हमें वैसे ही गोल शेप में नज़र आएगी। अगर हम कोई स्क्वायर चीज़ ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, वो वैसे ही हमें नज़र आएगा जिस तरह की इसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसकी साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर उसको लाइट के सोर्स के करीब कर देंगे तो साइज़ बड़ा नज़र आएगा, अगर दूर कर देंगे तो साइज़ जो है हमें छोटा नज़र आएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका टॉपिक जो है वो एक्लिप्स के बारे में है कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द हरकत करती है और इसी तरह से जो चाँद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द हरकत करता है। ये तीनों जो है एक दूसरे के गिर्द हरकत करके इनका ये सारा तसलसल जो बना हुआ है। लेकिन जब ये हरकत करते करते तीनों स्ट्रेट लाइन में, सूरज, चाँद और ज़मीन स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक्लिप्स जो है वो वाक़ई हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोलर एक्लिप्स के बारे में। चाँद जब हरकत करते करते सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है तो ये अपने अक्स जो है ज़मीन पर डालता है, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण जो है वो वाक़ई होता है। इसी तरह जो है हम ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ज़मीन हरकत करते हुए चाँद और सूरज के दरमियान में आ जाती है तो ये अपने साए जो है उन पर डालती है, जिसकी वजह से ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो वाक़ई